नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इससे लाभ मिले। अब सीरीज पर चलिए। पार्ट 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? मेघालय खासी सुमेलित है। आंध्र प्रदेश तेलुगु, ये भी सही है। मणिपुर मैतेई, ये सही है। केरल कन्नड़ नहीं है। केरल में मलयालम भाषा है और कन्नड़ कर्नाटका में है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है और दूसरे स्थान पर बंगाली, तीसरे पर मराठी। आप ये याद रखें, क्रम जरूर याद रखें। अगले प्रश्न। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अपक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपक्षेपण अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। उत्तर अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप ही उत्पन्न करती है सबसे अंतिम उत्पाद में, इसे ही अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न। 29 अगस्त किस ईस्वी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था? यह पंजीकृत 1956 में किया गया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, आप नाम सुने ही होंगे। भेल का सबसे अच्छा उदाहरण आप जो हावड़ा में देख रहे हैं लोकल ट्रेन, ये भेल की ही देन है। भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और अभी वर्तमान में चेयरमैन और एमडी नलिन सिंघल हैं। अभी भारत का भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। और आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं, इनका किस क्षेत्र से एमपी हैं? तो ये आपके हैं चंदौली, जो कि बनारस के पास से है। अगले प्रश्न। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, सी में 1 और डी में 3। आंसर 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का परमाणु संख्या कार्बन का 6 है। तो विन्यास इस टाइप से बनता है, पहला कोष में मैक्सिमम 2 और दूसरा कोष में मैक्सिमम 8, परंतु कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो मुझे टोटल यहाँ 6 होना चाहिए। तो पहला में 2 फिर 4, तो टोटल कोष की संख्या 2 हुआ। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। अगले प्रश्न। दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की? ऑप्शन ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल, डी मेघालय। उत्तर गोवा और पश्चिम बंगाल की राजकीय खेल फुटबॉल है। गोवा में कई प्रसिद्ध बीच है जैसे पालोलेम, अंगोडा, मोरजिम, अंजुना। फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको ये नॉलेज रखना है कि यहाँ के 2 डिप्टी सीएम हैं। एक का नाम है मनोहर और एक का नाम है चंद्रकांत। आप ये ज़रूर याद रखें, ये रेलवे की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मनोहर और चंद्रकांत यहाँ के 2 डिप्टी सीएम हैं गोवा का। अगले प्रश्न। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी पारसी, सी सिख, डी बौद्ध। उत्तर पारसी। नवरोज मतलब नव प्लस रोज, नव मतलब नया दिन, रोज मतलब दिन, मतलब पारसी जो धर्म है उनका ये पहला दिन है साल का, तो इसीलिए नवरोज त्यौहार मनाते हैं।
भारत में नवरोज त्यौहार की शुरुआत बलबन ने शुरू किया और औरंगजेब ने फिर इसे बाद में बंद करवा दिया। अगले प्रश्न, मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना एप आयु का शुभारंभ किया? तो बासवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर कर्नाटक ही होगा। इन्हीं के द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया गया। आप आगामी जितनी भी परीक्षा है आप उसमें लोकसभा सीटें की संख्या जरूर याद रखें। जैसे तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, आंध्र प्रदेश में 25, कर्नाटक में 28। ये आप याद रखें। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इस साल जो भी परीक्षा होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा यह प्रश्न। केरल में लोकसभा की सीट 20 है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट यूपी में कितना? 80। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, यहाँ लोकसभा की सीट 48। तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ लोकसभा की सीट 42 और बिहार झारखंड में 40-14 है लोकसभा की सीट। आप ये याद रखें, बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 9A, बी भाग 4A, सी भाग 7, डी भाग 5। आंसर भाग 4A। अगले प्रश्न, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? ऑप्शन ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी उज्जैन, डी भोपाल। उत्तर इंदौर। आज आपको मैं ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में और 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में। आप याद रखें, कई परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग की संख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर एमपी में। आप ये याद रखें, महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग कौन कौन है। जैसे पहला नंबर पर भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। दूसरा त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र के नासिक में है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर। फिर घृष्णेश्वर, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चौथा नागेश्वर, ये हिंगोली जिला में है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आप ये चारों याद रखिए, ये पूछा गया है प्रश्न। और एक झारखंड में बैद्यनाथ, जो कि जसीडीह के पास है, और एक यूपी में वाराणसी में विश्वेश्वर धाम, ये आप याद रखें। और एक उत्तराखंड में केदारनाथ, ये भी याद रखें। उत्तराखंड में एक ही ज्योतिर्लिंग है, जो कि केदारनाथ है। ये परीक्षा में इस बार आ सकता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, पहला महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में, ओमकारेश्वर भी एमपी में ही है, लेकिन वो खंडवा के पास है। गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग नाम सोमनाथ, जो कि ये बिरावल के पास है। और एक है आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है, जो कि ये श्रीशैल के पास में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, आप नाम सुने ही होंगे। ये अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन हैं। और एक और है
टोटल 11 आपको मैं ज्योतिर्लिंग बता चुका हूँ। एक और बचा हुआ है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास है। आप पूरे 12 ज्योतिर्लिंग याद रखें। महाराष्ट्र में 4, ज्योतिर्लिंग, एमपी में 2, एक तमिलनाडु में, एक गुजरात में और एक झारखंड में, एक आंध्र प्रदेश और एक यूपी उत्तर प्रदेश। ये आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। उत्तर हरियाणा। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं एक चौधरी करके हैं, और वहीं उप मुख्यमंत्री हैं सबसे युवा उप मुख्यमंत्री। इनके बाद तेजस्वी यादव के बाद इन्हीं का स्थान है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन ए तिस्ता, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी सतलुज। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, ये अमरकंटक एक आदिवासी शहर है और वहीं पर ये अमरकंटक पहाड़ी है। वहीं से ये नर्मदा नदी निकलती है जो कि एमपी में है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ और अमरकंटक एक पिलग्रिम शहर है, आदिवासी शहर। ये कहाँ? एमपी में है। आप याद रखें। सतलुज नदी, ये सतलुज नदी तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है, ये अनूपपुर जिला में है। अनूपपुर जिला। अमरकंटक एक पिलग्रिम सिटी है। और तीस्ता नदी हिमालय का क्षेत्र है, पहुनरी ग्लेशियर, यहीं से ये नदी निकलती है। और गोदावरी नदी, ये नदी नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर जगह का नाम है और वहीं से ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। आप याद रखें, सतलुज नदी राकसताल, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में, गोदावरी नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और तीस्ता नदी निकलती है पहुनरी ग्लेशियर, जो कि एक हिमालयी क्षेत्र है, जो कि ये सिक्किम के पास का क्षेत्र है। और ये तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में ये नदी बहती है, और ये नदी फिर बांग्लादेश में भी बहती है। अभी भारत में तीस्ता नदी को ही लेकर के भारत बांग्लादेश के बीच में ही अभी समझौता चल रहा है तीस्ता नदी के लेकर के। अगले प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कोपरा का पूरा नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट 1986 में लाई गई थी। जागो ग्राहक जागो। अगले प्रश्न, संध्या गुरंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कबड्डी, बी मुक्केबाजी, सी तैराकी, डी निशानेबाजी। उत्तर मुक्केबाजी। आप ये याद रखें, संध्या गुरंग मुक्केबाजी से संबंधित हैं। 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 4 लोगों को मिला है। और इस बार जो खेल अवार्ड मिलता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी एक प्रदान किया जाता है, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्रदान किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले प्रश्न, अनुच्छेद 279 है 279 है, इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन जीएसटी परिषद, बी में यूपीएससी, सी भारत निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, डी में। 279 का संबंध जीएसटी परिषद से है और यूपीएससी का अनुच्छेद 315 से 323 तक और भारत निर्वाचन आयोग 324 से 329 और वित्त आयोग 280। ये याद रखें। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, बी बीके आरबी राव, सी दादा भाई नौरोजी, डी पीसी महालनोबिस। उत्तर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के सचिव रही हैं मैडम भीकाजी कामा। आप ये याद रखें, मैडम भीकाजी ही कामा है जो कि जर्मनी के स्टटगार्ट में ही पहला झंडोत्तोलन किए थे। मैडम भीकाजी कामा ये पारसी हैं, पारसी, जो कि मैं आपको ऊपर में बताया था नवरोज त्यौहार। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। आप ये याद रखें, दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1866 में, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इन्हीं के द्वारा एक और संस्था की स्थापना किया गया था, लंदन इंडियन सोसाइटी, ये 1865। ये भी क्वेश्चन कई एक बार बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया। ये दोनों प्रश्न फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आया हुआ है, आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, मौसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महादेव पहाड़ियाँ, बी लुसाई पहाड़ियाँ, सी राजमहल की पहाड़ियाँ और डी खासी पहाड़ियाँ। ये मौसिन राम खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। राजमहल पहाड़ी आप शायद नहीं भी सुने होंगे। पारसनाथ आप नाम सुने होंगे। जो पारसनाथ है ये राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि एक जैन धर्मावलंबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है पारसनाथ। लुसाई पहाड़ियाँ ये मिजोरम और त्रिपुरा में अवस्थित है। इसे मिजो की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और महादेव की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? ऑप्शन ए रक्षक कोशिकाएं, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली, डी रंध्र। उत्तर रंध्र। अगले प्रश्न, संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी केरल, डी मणिपुर। उत्तर मणिपुर। अगले प्रश्न, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भाव आवेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है। अगले प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? पहला योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि 1889 है। 1889 में 100 ऐड कीजिए 1989। 1989 में पहली बार भारत में
शताब्दी एक्सप्रेस इन्हीं की जन्मतिथि के अवसर पर चलाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप नाम जानते ही होंगे। इनका एक स्टैच्यू बना हुआ है जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह केवड़िया शहर में स्थित है और स्टैच्यू की मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है। आप ये याद रखें, लंबाई ज़रूर याद रखें, कई परीक्षा में पूछा गया है। 182 मीटर लंबाई। और इसके निर्माण करता है राम सुतार, जो कि भगवान श्री राम जी का भी मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। राम सुतार। अगले प्रश्न, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, सी खिलाफत आंदोलन, डी दांडी यात्रा। 1930 में नमक उत्पादन पर दांडी यात्रा एक अहिंसक विरोध किया गया था। अगले प्रश्न, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और आप देख सकते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा जो जगह है ये गुजरात में है, गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा। आप खेड़ा नाम शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह नाम सुने होंगे। खेड़ा जो जगह है जो आनंद के पास में है, आनंद वही है जो आप अमूल नाम सुने होंगे, अमूल डेयरी यहीं पर है। खेड़ा के पास में आनंद नाम का एक जगह है, वहीं पर अमूल डेयरी है। आप ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछले साल के एग्ज़ाम में, अमूल का इस साल कितने साल कंप्लीट हुआ है? तो 75 साल। ये आप याद रखें, 75 साल। अमूल अभी तो करीबन इसका हो गया है 77 साल, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। और गुजरात में अमूल से पहले एक और डेयरी थी, नाम पोल्सन डेयरी। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। पोल्सन डेयरी की स्थापना 1930 में, लेकिन इसके बाद डेयरी का विकास हुआ 1946 में। अमूल डेयरी के ही जो हैं संस्थापक, उनके द्वारा एक मूवी बनाया गया मंथन। आप ज़रूर देखें, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, बहुत ही शानदार मूवी है। श्याम बेनेगल जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। अगले प्रश्न, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें, कमेंट करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस सीरीज़ का लाभ मिले, और आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करने के लिए सभी लोगों को बोलें ताकि उनको टाइम से टाइम पर ये वीडियो मिल जाए। जय हिंद।